चैप्टर नंबर 7 परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन। सबसे पहले इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ये वाला होगा। स्टेटमेंट है इसकी, इफ़ an event can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m by n। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि कोई इवेंट अगर m डिफरेंट वेज में हो रही है और दूसरी इवेंट n में, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगी, m इंटू n, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यही रूल लगेगा फर्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that number 1, repetition of the digits is allowed. Second, repetition of the digits is not allowed. थ्री डिजिट नंबर लिखना है हमें और गिवन नंबर्स हैं मेरे पास। गिवन नंबर्स आर 1, 2, 3, 4 एंड 5। 3 डिजिट नंबर कैसा होगा, ठीक है, यूनिट प्लेस आ गया यहाँ पे, ये टेंस प्लेस आ गया, 100 प्लेस आ गया, और टोटल नंबर है मेरे पास 5। तो मेरा जो फर्स्ट केस है मेरा रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ अलाउड। रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ अलाउड। तो जब हम इस प्लेस को फिल करेंगे, यहाँ पे मैंने पांचों में से एक नंबर लिखना है, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 5 वेज है। वे देखने मैंने कितने हैं, यहाँ पे 5 नंबर्स में से मैं कोई भी नंबर यहाँ पे रख सकती हूँ। यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5। तो 5 वेज आ गए इसको फिल करने के। अब रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ अलाउड कि जो यहाँ पे डिजिट फिल हो गया है वो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि रेपिटेशन उसने अलाउड बोला है। तो इसको फिल करने के लिए भी 5 नंबर पड़े हैं, इसको फिल करने के लिए भी मेरे पास 5 नंबर पड़े हैं। तो अब इसको कैसे लिखना है, यूनिट प्लेस कैन बी filled in 5 ways, tens place can be filled in 5 ways, hundreds place can be filled in 5 ways. So therefore, by using fundamental principle of counting, total number of ways, और वो उसने फॉर्मूला क्या दिया था कि जितनी भी इवेंट्स हैं उनके जो नंबर ऑफ वेज उनको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 वेज। ये आंसर आ गया। ऐसे करने हैं क्वेश्चन। अब इसका सेकेंड पार्ट, बी पार्ट है मेरे पास, व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड।
अब जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा और 3 डिजिट नंबर मुझे लिखना है, तो फर्स्ट सबसे पहले यूनिट प्लेस आप फिल करोगे, इसके लिए 5 वेज हैं। अब एक नंबर पांचों में से यहाँ यूज़ हो चुका है, आपके पास अब 4 नंबर्स फिल करने को बचे हैं। इसके लिए 4 वेज, इसके लिए 3, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जो यहाँ पे यूज़ कर लिया वो यहाँ पे नहीं होगा, जो यहाँ यूज़ कर लोगे वो यहाँ नहीं आएगा। तो नाउ यूनिट प्लेस कैन बी filled in 5 ways. Tens place can be filled in 4 ways, and hundreds place can be filled in 3 ways. Therefore, by using fundamental principle of counting, total number of ways is equal to 5 into 4 into 3, 60 वेज, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated. अब फिर से हमें 3 डिजिट नंबर ही लिखना है, लेकिन उसने एक वर्ड इसमें ऐड कर दिया कि आपको इवन नंबर लिखना है। इवन नंबर होने चाहिए, वो कैन बी फाउंड, और गिवन डिजिट्स हैं मेरे पास जो मुझे यूज़ करने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और डिजिट्स भी रिपीट कर रहे हैं, तो अब इसको फिल करने के लिए ये मैं यूनिट प्लेस लिख रही हूँ, इसी से मुझे पता चलेगा ये इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इवन नंबर ही फिल कर सकती, 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो इसके लिए हुए आपके पास 3 वेज फिल करने के। अब क्योंकि डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो 6 के 6 नंबर यहाँ यूज़ कर सकते हो, 6 के 6 नंबर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यूनिट प्लेस कैन बी filled in 3 ways. Tens place can be filled in 6 ways, and hundreds place can be filled in 6 ways. Therefore, by fundamental principle of counting, total number of ways is equal to 3 into 6 into 6. ये आ गया 108 ways. Question number 3, how many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet? If no letter can be repeated. अब मुझे इसमें लिखना है 4 लेटर कोड लिखना है। ये हो गया 4 लेटर कोड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। और कोई भी लेटर जो है रिपीट नहीं करना चाहिए। तो जब हम फर्स्ट लेटर डिजिट्स यहाँ से स्टार्ट करना है, लेटर यहाँ से लिखना शुरू करोगे, तो इसके लिए 10 वेज हैं, ठीक है, क्योंकि लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। एक यहाँ यूज़ हो गया, यहाँ रह गया 9, यहाँ 8, और इसके लिए 7 वेज। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, ठीक है। सेकेंड प्लेस, इसके लिए आगे 9 वेज। थर्ड के लिए हो गया हमारे पास 8 वेज, एंड फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। देयरफॉर बाय यूजिंग
fundamental principle of counting, total number of ways is equal to 10 into 9 into 8 into 7, और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5040 वेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 6 7 and no digit appears more than once. No digit appears more than once मीन्स रिपीट नहीं करेंगे डिजिट इसमें। अब आपको टेलीफोन नंबर लिखना है और 5 डिजिट टेलीफोन नंबर है आपके पास, उसमें से उसने दिया है कि सारे नंबर जो आपके 6 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ सारे इसी से स्टार्ट होंगे। हमें सिर्फ इसके लिए लिखने वेज, और डिजिट्स जो आपने यूज़ करने हैं वो हमें दिए हैं 0 to 9। 0 to 9 हो गया आपके पास 10 डिजिट्स, तो देयर आर 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, 10 में से 2 आपने यूज़ कर लिए, आपके पास रह गए 8 डिजिट्स, क्योंकि उसने कहा है डिजिट्स अपेयर्स मोर देन, नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस, रिपीट नहीं कर रहा है। तो अब इसको लिखने के लिए आपके पास रह गए 8 वेज, इसके लिए 7, इसके लिए 6। ये है मेरे नंबर ऑफ वेज जो मुझे निकालने हैं। तो फर्स्ट प्लेस यहाँ से लिखना शुरू करो 8 7 6, क्योंकि ये लिख रही हूँ मैं। फर्स्ट प्लेस आफ्टर 6 7 can be filled in 8 ways। उसके बाद सेकेंड प्लेस आ गया 7 ways एंड थर्ड प्लेस आ गया मेरे पास 6 ways। ठीक है, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 8 into 7 into 6 is equal to 336 ways। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? एक कॉइन इज़ टॉस्ड, तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं या 2 आउटकम्स आती हैं, हेड एंड टेल। तो इन टॉसिंग ए कॉइन वी हैव 2 आउटकम्स, हेड एंड टेल। हेड को मैंने एच से लिख दिया और टेल को मैंने टी से लिख दिया। अब हमें निकालना है कि कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं 3 टाइम्स। ठीक है, तो जब हमने फर्स्ट टाइम इसको टॉस किया मेरे पास 2 वेज आए, क्योंकि यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब सेकेंड टाइम मैं इसको टॉस करूँगी फिर से 2 वेज, थर्ड टाइम फिर से 2 वेज, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी 8 वेज। तो नंबर ऑफ ways when we toss a coin first time is equal to 2 ways। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड टाइम इसको टॉस कर रहे हैं, उसके लिए भी 2 वेज हैं। इसको हमने थर्ड टाइम टॉस किया, उसके लिए भी मेरे पास 2 वेज हैं। तो देयरफॉर बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग,
total number of ways is equal to 2 into 2 into 2 is equal to 8 ways। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। तो यहाँ पर मेरे पास फ्लैग्स हैं 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। इस तरह से मेरे पास सिग्नल में 2 फ्लैग्स का यूज़ हो रहा है और 5 मेरे पास फ्लैग हैं, तो इसको फिल करने के लिए 5 उसने कहा है 1 बिलो द अदर। इसके लिए 4 वेज रह गए हमारे पास। तो फर्स्ट प्लेस कैसे लिखेंगे इसको, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways and second place can be filled in 4 ways, therefore total number of ways is equal to 5 into 4 is equal to 20 ways। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म है। डेट्स ऑल।